हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, तो फाइनली आज हम बात करेंगे लुक किस्म के चैप्टर नंबर 603 के बारे में, जो कि हमेशा की तरह काफी ज्यादा एपिक होने वाला है। पिछले चैप्टर में हमने देखा था यूआई लिटिल डैनियल और गीटे किम के काफी खतरनाक पंगे चलते हैं। डैनियल के पास परफेक्ट बॉडी ना होने की वजह से कहीं न कहीं उसका यूआई गीटे किम से पीछे रह जाता है। दूसरे शब्दों में हमारा डैनियल गीटे से हार चुका है। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जिनयोंग पार्क को। भाईजी टूटी फूटी हालत में जमीन में पड़े होते हैं और अपने मन में कहते हैं, मैं कहाँ हूँ। जिनयोंग को याद आता है उसकी तो फाइट चल रही थी, इसलिए दोबारा अपने मन में कहता है कि क्या मैं हार गया। वो सच में एक मॉन्स्टर था, बिल्कुल वैसी ही दुनिया का मॉन्स्टर जैसे वो बीस्ट्स हुआ करते थे। मैं कभी उन लोगों के लेवल के पास भी नहीं आ पाया। मैं नाकामयाब रहा। मैं किसी की भी रक्षा नहीं कर पाया। मेरे दोस्त, मेरा परिवार, किसी की भी नहीं। और ये बातें सोचते हुए जिनयोंग को याद आ रही होती है गैब्रियोंग किम और उसकी फैमिली की। और फैमिली वाली फोटो में डैनियल के फादर भी हैं और दोनों लड़कियों में से एक डैनियल की मदर भी होनी चाहिए। और इन पास्ट मेमोरीज में जिनयोंग के हाथ में एक बच्चा भी होता है, जिसे पकड़ के जिनयोंग काफी ज्यादा रो रहा होता है। साथ ही में हमें जिनयोंग की वॉइस ओवर आती है, क्यों आखिर क्यों मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। इस सब में किसकी गलती थी। और भाई लोग, जिनयोंग जो अपने मन में बोल रहा है मैं तुम्हें बचा क्यों नहीं पाया, मुझे लगता है वो उस बच्चे के लिए तो नहीं बोल रहा है जो उसके हाथ में है, क्योंकि मेरे हिसाब से उसे डैनियल होना चाहिए। जिनयोंग जरूर ये बात गैब्रियोंग या फिर डैनियल के फादर के लिए बोल रहा है। और प्रेजेंट मोमेंट में ये बातें सोचते हुए उसके दिमाग में आता है चार्ल्स चोई का चेहरा, जो अपने मन में देखते ही जिनयोंग का मत्था सनक जाता है। दूसरी तरफ गीट एक कुल्हाड़ी लेकर डैनियल के पास आके कहता है, अंत में हमें मेरी लिमिट्स के बारे में नहीं पता चला, बल्कि तेरी लिमिट्स के बारे में पता चला। डैनियल ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस हो चुका है और अपने मन में कहता है, मैं हार चुका हूँ। आखिर मेरी कितनी हड्डियाँ टूट चुकी होंगी। मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। मुझे इससे नफरत है। मुझे इससे बहुत ज्यादा नफरत है। मैं मरना नहीं चाहता। ईटे ने कुल्हाड़ी उठा दी होती है डैनियल को मारने के लिए और डैनियल की आंखों में बस आंसू रह जाते हैं। और अगर ये कुल्हाड़ी डैनियल के लग जाती तो शायद से लुकिसम बहुत जल्दी खत्म हो जाता। लेकिन हम ये नहीं भूल सकते जिनयोंग पगला चुका है चार्ल्स चोई को याद करके। इसलिए अचानक से अभी गीटे के मुंह पे खतरनाक सा मुक्का पड़ता है और इस मुक्के के साथ जिनयोंग कहता है, गीटे किम तो तू यहाँ है हरामजादे, अपने बाप के कातिल। खतरनाक पंच खाने के बावजूद भी गीटे कहता है, तू जरूर पागल हो चुका है। क्या तू अभी उसी स्टेट में है जिसके बारे में मुझे जेम्स ली ने बताया था। जिनयोंग गीटे के एक और मुक्का मारता है जिससे वो डॉज कर लेता है, लेकिन जिनयोंग कहता है, तुम हरामजादों ने उसे मार डाला। तूने और अलाइट ने बेको कॉन और गैब्रियोंग किम को मार डाला। इसके बाद जिनयोंग गीटे के एक और पंच मारता है, लेकिन गीटे उसको भी डॉज कर लेता है। इसके बाद गीटे के पड़ती है एक लात, जिसको वो पीछे की तरफ उछल के दोबारा डॉज कर लेता है और ये लात अब जमीन में पड़े डैनियल के मुंह पे पड़ने वाली होती है। जिनयोंग को इस बात की परवाह नहीं कि जमीन में ये कौन पड़ा है, इसलिए कहता है, अबे साले अब तू कौन है बे? ये साला छोटा हरामजादा कौन है? लात डैनियल के मुंह पे बस पड़ने ही वाली थी, लेकिन डैनियल लड़खड़ाती हुई आवाज में कहता है, अंकल। ये सुन के जिनयोंग रुक जाता है। उसे समझ नहीं आता अभी अभी इसने ये क्या कहा, इसलिए डैनियल से पूछता है। डैनियल कहता है, अंकल यहाँ खतरा है, भाग जाओ। मैं डैनियल हूँ। डैनियल नाम सुनते ही जिनयोंग को दोबारा से पुराने पल याद आ जाते हैं, यानी कि वो वक्त जब डैनियल छोटा था और उसके फादर जवान थे और जिनयोंग अपने भांजे से काफी ज्यादा प्यार करता था। उस प्यारे से छोटे से डैनियल को याद करके जिनयोंग को यकीन नहीं होता उसके सामने जो पड़ा है ये डैनियल है। इसलिए जिनयोंग डैनियल की टी शर्ट खींच के, जो कि कभी फटती नहीं है, कहता है, अबे साले फालतू की बातें मत कर। मैं तेरा अंकल कैसे हुआ बे? अगर तू सच में डैनियल है तो तुझे पता है, रिपोर्टर किम ने मुझे बताया था आप मेरे अंकल हो। और इतना सबूत जिनयोंग के लिए काफी होता है ये बात मानने के लिए। इसलिए जिनयोंग हताश होकर अपने घुटनों में गिर जाता है और अपने बाल पकड़ के पागलों की तरह चिल्लाते हुए कहता है, नहीं आखिर तुम यहाँ क्यों हो? इतने में ही वर्कर्स का एक नौसिखिया जिनयोंग के लात मार के उसको पीछे कर देता है। इसी पल का फायदा उठा के चैंगसू भी जिनयोंग को मारने के लिए आते हुए कहता है, कोई जाके जिनयोंग पार्क को पकड़ो, जिसने ऐसा करा उसको मैं इनाम दूंगा। लेकिन जिनयोंग अब भी अपने ख्यालों में खोया हुआ है और अपने मन में कहता है, एक मिनट, आखिर ये कैसी सिचुएशन है? मेरे दिमाग में ये कैसी यादें चल रही हैं? मैं डैनियल से पहले मिल चुका हूँ जब मैं पागल हो गया था। जिनयोंग को याद आते हैं वो पल जब उसने बड़े वाले डैनियल को पकड़ के बहुत ज्यादा टॉर्चर करा था अपनी लैब में। ये सोच के जिनयोंग और ज्यादा पागल होके चिल्लाने लगता है और अपने मन में कहता है, हाँ मैं उससे मिल चुका हूँ
और मैंने अपने ही भांजे को टॉर्चर करा। इसका मतलब साफ है जिनिंग को अच्छी तरीके से पता है डैनियल के पास 2 बॉडी है, या फिर ये भी कह सकते हैं जिस डैनियल को उसने लैब में पकड़ा था वो दूसरी बॉडी है डैनियल की। लेकिन अभी ये बातें सोचने का वक्त नहीं, क्योंकि अभी जिनिंग के मुंह पे पड़ता है एक मुक्का और काफी सारे वर्कर्स के बंदों से चारों ओर से घेर लेते हैं। इसलिए जिनिंग अपने मन में कहता है, नहीं, मैं अभी पागल नहीं हो सकता। इस वक्त मेरा बस एक ही गोल है और वो है डैनियल की रक्षा करना। मुझे जितना हो सके इस फाइट को लंबा खींचना होगा ताकि वो यहाँ से भाग सके। यूजिन, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज ये समझो। जिनिंग अभी गैप्रियोंग, शिनगेन और जिनमू जिन की कॉपी करके वर्कर्स के बंदों को उड़ा उड़ा के मार रहा होता है और एज एक्सपेक्टेड यूजिन समझ चुका है जिनिंग पार्क क्या करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए कराहती हुई आवाज में अपने भाई को कहता है, भाई मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन जिनिंग पार्क खुद को सैक्रिफाइस कर रहा है। लगता है वो चाहता है हम किसी तरीके से यहाँ से भाग जाए, लेकिन मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। मुझे माफ करना बड़े भाई, हमेशा आपकी मदद मांगने के लिए। मतलब साढ़े को शर्म नहीं आ रही, उसके बड़े भैया गर्दन में चाकू खा के बैठे हैं, फिर भी बड़े भैया को बोल रहा है हमें लेके यहाँ से भाग जाओ। इतने में जिनिंग दूर से चिल्ला के कहता है, जाओ डैनियल को अपने साथ लेके जाओ और जिंदा रहना। और बड़े भैया के लिए सच में रिस्पेक्ट है, क्योंकि मौत के मुंह में खड़े होके भी बड़े भैया यूजिन और डैनियल को कंधे में उठा के यहाँ से भागने लगते हैं। ये देख के चैंगसू चिल्ला के कहता है, चाहे कुछ भी हो उन्हें पकड़ो। अगर हम उन्हें अभी नहीं पकड़ पाए तो आगे चल के वो हमारे लिए हमेशा की सरदर्दी बन जाएंगे। लेकिन मानना तो यूशोंग को पड़ेगा, भाई भागते भागते भी 2 बॉडीज कंधे में टांग के वर्कर्स के बंदों को मार रहा है और ऐसे एक जख्मी बंदे का पीछा सारे वर्कर्स के लोग कर रहे हैं। चैंगसू को ये बात पता है यूशोंग ऐसी हालत में ज्यादा दूर तक नहीं भाग सकता, इसलिए आई थिंक यहाँ पे वक्त आ चुका है किसी के आने का। लेकिन जो भी आएगा इस चैप्टर में तो नहीं आने वाला। डैनियल बेताल की तरह यूशोंग के कंधे में लटक के अपने मन में कहता है, नहीं, अंकल को हमारे साथ जाना चाहिए। इतने में ही गिटे किम जिनिंग के पीछे से कहता है, मुझे समझ नहीं आया, तेरे मुक्कों में अब कोई ताकत नहीं बची। आखिर तू मेरे सामने खड़े होके कर ही क्या लेगा मिरर किंग। इस बारे में तूने बिल्कुल सही कहा, हरामजादे अपने बाप के हत्यारे। मेरी सारी ताकत खत्म हो चुकी है, मैं अभी ठीक से देख भी नहीं पा रहा हूँ। मैं अभी एक पंच तक नहीं बना सकता, मेरा काफी खून बह चुका है। मैं बहुत मुश्किल से खड़ा हो पा रहा हूँ, अगर मैं और ज्यादा लड़ा तो शायद से मैं मर जाऊंगा। जिनिंग गैप्रियोंग और शिनगन को याद करते हुए कहता है, मैं वो देख सकता हूँ, फाइनली मैं वो देख सकता हूँ, वो दुनिया जहाँ तुम हो। मेरा खुद का वो पाथ जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा डेस्परेट था। मुझे नहीं पता था, मेरा अटूट विश्वास ही इस चीज की हिंट है। अभी के लिए ये बस एक इशारा है, लेकिन कम से कम अभी मैं उस लेवल की दुनिया में कदम रख सकता हूँ। मतलब जिनिंग अपना लेवल गैप्रियोंग लोगों तक पहुँचाने की बात कर रहा है, लेकिन सवाल उठता है कैसे करेगा। डैनियल को देख के जिनिंग मन में कहता है, डैनियल इस चीज को अपने दिमाग में उतार लो और इसे पूरा करना मेरे लिए, ये मेरा आखिरी तोहफा है तुम्हारे लिए। एक बेकार सा अंकल होने के नाते ये मेरी कॉपी स्किल का शिखर है और साथ ही में एक और यूनिक पाथ जिस पे तुम्हें चलना है। मतलब जिनिंग वो सबसे ज्यादा खतरनाक चीज करने वाला है जो वो कर सकता है। लेकिन चीजें देखो कितनी ज्यादा दिलचस्प हो चुकी हैं। गैप्रियोंग को उसने कॉपी कर लिया, शिनगन को उसने कॉपी कर लिया, तो इससे ज्यादा खतरनाक क्या करेगा। मेरे मन में डाउट आ रहा है कहीं डैनियल के फादर को कॉपी तो नहीं करेगा। और अगर जिनिंग ने ऐसा कर दिया तो मेरे पास जो पजल है जिसको मैं सॉल्व कर रहा उसका एक मिसिंग पीस मुझे मिल जाएगा। खैर जिनिंग का ऑरा अभी काफी ज्यादा डिवाइन सा महसूस हो रहा है। मामा जी कतई अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू वाला फील दे रहे हैं और कहते हैं, तो ठीक है, अब वक्त है आखिरी डांस का। मतलब यार मजा ही आ गया। लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं चर्च का सीन। और फाइनली, सच में फाइनली टॉम ली यहाँ पहुंच चुका है इतने चैप्टर्स के बाद। टॉम दरवाजा खोल के जैसे ही अंदर आता है तो देखता है फर्स्ट जनरेशन के काफी सारे लौंडे लपाड़े यहाँ खड़े हैं और मिस किम के 7 के बंदे जमीन में पड़े हैं। जेंटलमैन ने जरूर इनके ऊपर लाते ही लाते बजा के इनको लेटाया है, इसलिए अपने शू पे परफ्यूम स्प्रे करते हुए कहता है, अल्टीमेट किंग, मैं हूँ जेंटलमैन चिलबॉकैंग। रिपोर्टर किम कहाँ है? जेंटलमैन हरामजादा परफ्यूम की बोतल को आगे से चाटते हुए कहता है, या रिपोर्टर किम, मुझे नहीं पता। वैसे तुझे क्या लगता है मैंने उसके साथ क्या करा होगा? इस हरामी के बोलने के स्टाइल से मुझे इसकी नीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है, और जब मुझे ही ठीक नहीं लग रहा तो टॉम को कितना गलत लग रहा होगा। गुस्से में टॉम की नसें फटने को आ चुकी होती हैं और जेंटलमैन अपने मन में कहता है, बहुत अच्छे, सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। बाकी भाई लोग अपना प्यार देते रहो, मेरे लिए वो स्प्रिट बॉम्ब की तरह है गोकू के। और वो स्प्रिट बॉम्ब का कमाल पास्ट में जब वो स्प्रिट बॉम्ब बहुत छोटा था तो सब देख चुके हैं। खैर भाई लोग, मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।